आज हम बात करेंगे आपराधिक दुर्विनियोग की। भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग के संबंध में बताया गया है। आपराधिक दुर्विनियोग के लिए जो आवश्यक तत्व है वो पहला आवश्यक तत्व है चल संपत्ति। आपने चोरी में भी देखा होगा कि चोरी किसके अगेंस्ट में क्राइम है? चल संपत्ति के। यहां भी बेईमानी पूर्वक आशय एग्जिस्ट करता है, मतलब आपराधिक दुर्विनियोग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? बेईमानी पूर्वक आशय। ये दो आवश्यक तत्व आपको चोरी में भी मिल जाएंगे, यहां भी है। ठीक है, यहां भी चल संपत्ति है और यहां भी बेईमानी पूर्वक आशय है। लेकिन यहां क्या बात कहा गया है? यहां यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को दुर्विनियोग कर लेता है, किसी चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से दुर्विनियोग कर लेता है या अपने लिए संपरिवर्तित कर लेता है, अपने यूज के लिए ले लेता है। दूसरे की संपत्ति है, आपने उसको अपने अनुकूल बना लिया, चाहे उसको बेच के चाहे उसको यूज करके, तो आपने क्या किया है? आपराधिक दुर्विनियोग किया है। ठीक है, दूसरे की संपत्ति को अपने हित के लिए संपरिवर्तित नहीं कर सकते। हर व्यक्ति जो है संपत्ति क्यों इकट्ठा करता है? ताकि उसको यूज करे। उस संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए वो श्रम करता है और उस श्रम का परिणाम होता है संपत्ति। और अगर वो उस संपत्ति को यूज नहीं कर पाएगा, अगर उस संपत्ति की सुरक्षा विधि ना करे, तो कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जन का लालसा ही नहीं रखेगा। उसको पता है कि जिसके हाथ में आएगी वो यूज कर लेगा। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि कोई भी संपत्ति जो चल संपत्ति हो, उसकी रक्षा करने के लिए यह अध्याय आया। सामान्यतः आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता काफी पुरानी संहिता है, अंग्रेजों के जमाने की संहिता है। उस समय सामान्यतः क्या होता था? लूटपाट की घटनाएं काफी ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, तो इसलिए जो क्राइम उस समय एग्जिस्ट करते थे, वो क्राइम में एक आपका आपराधिक दुर्विनियोग भी था कि कहीं से कोई चीज आप पा लीजिए और उसको अपने हित के लिए यूज कर लीजिए। ये आपराधिक दुर्विनियोग है। आपराधिक दुर्विनियोग के अंतर्गत एक तरह से पाने वाले पे ये दायित्व है कि जिसका वो संपत्ति है उसको लौटा दे। अपने हित के लिए अगर आपने यूज कर लिया दूसरे की संपत्ति को, तो आपने आपराधिक दुर्विनियोग कर दिया। अच्छा, यहां यह भी बात कहा गया है स्पष्टीकरण 1 में कि यहां समय महत्वपूर्ण नहीं है। समय जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ समय के लिए भी अगर आपने उस संपत्ति का यूज कर लिया तो भी यह आपराधिक दुर्विनियोग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आपने मेरा मोबाइल पा लिया, ठीक है, आपको नहीं पता कि मेरा मोबाइल है या किसका मोबाइल है, आपने पा लिया और आप मेरे मोबाइल का यूज केवल एक कॉल करने के लिए अपने घर परिवार में अगर कर लिए, तो आपने क्या किया? आपराधिक दुर्विनियोग कर दिया। ठीक है, समय महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने दिन तक यूज किया, एक यूज भी आपका दुर्विनियोग की श्रेणी में आता है। फिर बात वही होती है कि जो शुरुआत डेफिनेशन में यह दिया गया है कि बेईमानी पूर्वक आशय, तो यह इसका अपवाद भी है स्पष्टीकरण 2 में कि किसी का आशय नहीं है, आशय नहीं है तो वो दुर्विनियोग नहीं होगा। ठीक है, यह बताया गया है स्पष्टीकरण 2 में। और अगर यह समझिए कि कोई सद्भाव पूर्वक आशय से किसी की संपत्ति ले लेता है कि नहीं, उसको उसके यूज के लिए अपने लिए यूज नहीं करना है या उसको यूज ऐसे नहीं करना है कि उस संपत्ति का नुकसान हो, ऐसे कंडीशन में यह बताया गया है कि अगर शुरुआत लेते समय वो जो है बेईमानी पूर्वक आशय नहीं रखता है,
और बाद में उसका आशय डाइवर्ट हो जाता है, तो भी वो आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने मेरे से एक बुक ली, ठीक है, चाहे स्पष्ट सहमति से चाहे अस्पष्ट सहमति से, एक्सप्रेस कंसेंट और इंप्लाइड कंसेंट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति। आपने बुक ली, तो आपने बुक ली कि मैं पढ़ लूंगी, सर से बुक ले लेती हूं, मैं पढ़ लूंगी। बाद में उस बुक को आपने क्या किया, बेच दिया। आप जब मेरे से बुक ले रहे थे तब आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको बेच दिया या भाड़े पे दे दिया, 10 रुपए 20 रुपए पे भाड़े पे दे दिया, आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी हो गए। इसी के साथ यह भी बताया गया है कि अगर कोई संपत्ति आपको पड़ी मिल जाती है, किसी स्थान पे पड़ी मिल जाती है और आप उसको उठा लेते हैं, तो आपका उठाना मात्र दुर्विनियोग कारित नहीं करता। दुर्विनियोग कब होगा, जब आपने उस चीज को उठाया और आपको पता चल गया कि यह संपत्ति किसकी है और आपने उस संपत्ति को उसको लौटाया नहीं, आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। अपने यूज के लिए आपने उसको रख लिया, आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। अब यह हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चला, मैंने पहले कंडीशन में यह कहा कि आपको पता चल गया संपत्ति पाने के बाद कि यह किसका है, आपको लौटा देना चाहिए, आपने नहीं लौटाया, आपराधिक दुर्विनियोग हो गया। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है आपको पता ही नहीं है, तो यहां पे आपकी यह दायित्व है कि आप पता करें। अगर पता चल सकता है तो पता करें, और पता करने में अगर आपने उपेक्षा की है और उसको रख लिया है, पता करने में उपेक्षा की है मतलब आपने पर्याप्त कौशल का उपयोग नहीं किया है कि कैसे पता किया जाए, आपने उपेक्षा की है और रख लिया है, तो भी आप आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी होंगे। समझ में आ रहा है? आपको अगर कोई संपत्ति मिलती है तो उसके स्वामी को लौटा देना है, अगर पता चल जाए तो। और पता नहीं चल रहा है तो आपको युक्ति युक्त रूप से यह कोशिश करनी है कि उस स्वामी का पता चलाएं कि कहां रहता है वो स्वामी, और अगर पता चल जाता है तो उसको लौटा दे। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपराधिक दुर्विनियोग के दोषी होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। ठीक, बंद कर दो।